जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की वह तिथि जिसे शास्त्रों ने केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन के अंधकार को चीर देने वाली एक दिव्य शक्ति कहा है, वही अपरा एकादशी आज आपके जीवन के द्वार पर खड़ी है। यह कोई साधारण अवसर नहीं है, यह वह क्षण है जब वर्षों से चले आ रहे दुख, अदृश्य बाधाएं, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति सब कुछ जड़ से समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है यदि इसे सही समझ और सही विधि से किया जाए। आज जो बात कही जाएगी वह केवल जानकारी नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसे यदि आपने इस बार पकड़ लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अपरा एकादशी नाम ही अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। अपरा अर्थात अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं, और जब पुण्य की कोई सीमा ना रहे, जब कृपा की कोई सीमा ना रहे, तब जीवन में अभाव कैसे रह सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। लोग व्रत तो करते हैं पर सही तिथि को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं। कोई कहता है आज रखो, कोई कहता है कल रखो। पंचांगों का अंतर, सूर्य उदय की गणना, तिथियों का आगे पीछे होना, यह सब मिलकर मन में संशय पैदा कर देते हैं और यही संशय, वही एक छोटी सी गलती पूरे व्रत के प्रभाव को कमजोर कर देती है। इसीलिए आज यह जानना अति आवश्यक है, व्रत किस दिन रखा जाए, पारण का सही समय क्या हो, क्या ग्रहण करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना, और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन से विशेष उपाय है जो इस एक दिन में आपके भाग्य को पलट सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में विशेष रूप से ब्राह्मण पुराण और विष्णु पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन साधारण शब्दों में नहीं किया गया। इसे एक ऐसी तिथि बताया गया है जो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। सोचिए, जो बोझ आप वर्षों से ढो रहे हैं, जो रुकावटें बार बार आपके रास्ते में खड़ी हो जाती है, अगर वही सब एक दिन में समाप्त होने लगे तो जीवन कैसा हो जाएगा। यही कारण है कि अपरा एकादशी को केवल व्रत नहीं बल्कि एक अवसर माना गया है, भाग्य को बदलने का अवसर, कर्मों को शुद्ध करने का अवसर और उस कृपा को पाने का अवसर जो सामान्य दिनों में सहज उपलब्ध नहीं होता। और जब इस दिन श्रद्धा के साथ सही विधि अपनाई जाती है तब कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की अनुकंपा संभव उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है। और जहाँ यह कृपा ठहर जाती है वहाँ अभाव टिक नहीं पाता, वहाँ संकट ठहर नहीं पाता, वहाँ जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। अपरा एकादशी की महिमा का बखान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने संभव धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी का विधि विधान से उपवास करता है उसके ब्रह्म हत्या, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और निंदा करने जैसे बड़े से बड़े घोर पाप भी हमेशा हमेशा के लिए कट जाते हैं। जो मनुष्य जाने अनजाने में किए गए पापों के बोझ तले दबा हुआ है उसके लिए यह एकादशी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से, मकर संक्रांति पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से, या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान पुण्य करने से जितना असीम और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सारा का सारा पुण्य एक सच्चे भगत को केवल इस एक अपरा एकादशी का निष्ठापूर्वक व्रत करने मात्र से बहुत ही सहजता से मिल जाता है। यह एकादशी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अंततः शुद्ध कर देती है और मृत्यु के पश्चात सीधा बैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करती है। एकादशी का व्रत एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या के कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना हर व्रत करने वाले और व्रत न करने वाले मनुष्य के लिए भी अंततः आवश्यक बताया गया है। यदि एकादशी के नियमों की बात करें तो इस दिन खान पान, आचरण और व्यवहार में पूर्ण सात्विकता और संयम बरतना बहुत जरूरी होता है। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में बहुत ही साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के समान घोर पाप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए पाप पुरुष ने एकादशी के दिन चावल में ही पनाह ली थी। इसीलिए एकादशी के दिन चावल में सारे पापों का वास होता है। अंत्य चाहे आप व्रत में रहें या ना रहें, अपरा एकादशी के दिन अपने घर में चावल भूल कर भी ना पकाएं और ना ही किसी को खाने दें। इसके अलावा इस पावन दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी पर भी अकारण क्रोध न करें।
अपने मुख से कोई भी झूठ ना बोले और किसी की निंदा या चुगली करने से पूरी तरह बचे। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रवेश तो एकादशी के कई दिन पहले और बाद तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में शय्या त्याग कर देना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। काले या नीले रंग के कपड़े एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। स्नान के पश्चात अपने घर में ईशान कोण में स्थित मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। एक साफ लकड़ी की चौकी पर नया पीला रेशमी कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान श्री हरि को शंख में शुद्ध जल और पंचनामत से विधि पूर्वक स्नान करवाएं। पीले वस्त्र पहनाएं। मस्तक पर गोपी चंदन या पीले चंदन का सुंदर तिलक लगाएं और ताजे पीले फूल अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पीले पुष्प और कुछ सिक्के लेकर इस व्रत का संकल्प ले कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं अपने मन की शुद्धि और आपकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी का निराहार या फलाहार व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराएं। इसके बाद भगवान को तो फल, विशेषकर पीले फल जैसे केला, पपीता और शुद्ध देसी घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूरे दिन भगवान के श्री हरि स्वरूप का ध्यान करते रहें। अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने और बिना या पढ़े बिना यह महाव्रत कभी पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए अब आप सभी अपना ध्यान एकाग्र करके पुरानी कथा के अनुसार बताई गई वह परम पावन और मोक्षदायिनी कथा सुने, जिसे सुनने मात्र से कई जन्मों के संचित पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कथा प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। लेकिन उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महाध्वज की कीर्ति और ख्याति से बहुत ईर्ष्या करता था। वह अत्यंत क्रूर, पापी और अधर्मी स्वभाव का व्यक्ति था और हमेशा राजा को मारने की ताक में रहता था ताकि वह संभ्य राज सिंहासन पर बैठ सके। एक रात अवसर पाकर उस दुष्ट वज्रध्वज ने अपने बड़े ही भाई राजा महाध्वज की धोखे से हत्या कर दी और उनके शव को महल से दूर एक घने जंगल में ले जाकर एक पुराने और सूखे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण और अंतिम संस्कार न होने के कारण राजा महाध्वज को प्रेत जोनी प्राप्त हुई और वह उसी पीपल के पेड़ पर एक भयंकर प्रेत बनकर रहने लगे। प्रेत रूप में वह बहुत दुखी रहते थे और मार्ग से गुजरने वाले लोगों को डराने लगे। धीरे धीरे उस रास्ते से लोगों का आना जाना ही बंद हो गया। एक दिन उधर से महान तपस्वी महर्षि दोम में गुजर रहे थे। अपने प्रचंड तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उसके अतीत को भी जान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि पुण्य आत्मा राजा महाध्वज है, जिन्हें छल से मारा गया है। महर्षि दौम्य अत्यंत दयालु और करुणा के सागर थे। उन्होंने राजा महाध्वज को प्रेत जोनी के इस भयानक कष्ट से मुक्त करने का निश्चय किया। महर्षि दौम्य ने उस प्रेत को अपने पास बुलाया और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद महर्षि ने संभ्य राजा के उद्धार के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का पूरे कठोर नियमों और विधि विधान से व्रत रखा। महर्षि ने पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि की आराधना की। व्रत पूर्ण होने के बाद अगले दिन महर्षि दौम्य ने अपने उस अपरा एकादशी के व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत रूपी राजा महाध्वज को अर्पित कर दिया। इस महाव्रत और अपार पुण्य के चमत्कारी प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत उस कष्टकारी प्रेत जोनी से मुक्त हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और कांतिमय हो गया और आसमान से देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। राजा ने हाथ जोड़कर महर्षि दौम्य को बार बार धन्यवाद दिया और अत्यंत भावुक होकर उनका आभार प्रकट किया। उसके बाद आसमान से संभ्य भगवान विष्णु का एक सुंदर और प्रकाशमान विमान आया और राजा महाध्वज
उस दिव्य विमान में बैठकर सीधे श्री हरि के बैकुंठ धाम को चले गए। इस महान कथा को सुनने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपरा एकादशी का व्रत कितने भी बड़े पाप और नीच जोड़ने से सहज ही मुक्ति दिला सकता है। हम अपरा एकादशी की एकदम सही तारीख और शुभ मुहूर्त को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैदिक पंचांग के सटीक गणना के हिसाब से वर्ष 2026 में अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई 2026 की दोपहर 2:52 से हो जाएगा और इस पावन एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 13 मई दोपहर 2026 को 1:29 पर होगा। हमारे हिंदू धर्म की सभी मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि को ही सर्वमान्य और सबसे शुद्ध तिथि माना जाता है। इसीलिए अपरा एकादशी का यह पवित्र और फलदायी व्रत 13 मई 2026 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। आप सभी भक्तजन बिना किसी शंका या मन में दुविधा रखे 13 मई को ही यह पावन व्रत धारण करें। व्रत का पारण जाने व्रत को खोलने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत रखना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पारण सही मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:14 के बीच हर हाल में कर लेना चाहिए। पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर पुण्य स्नान करे, सूर्य देवता को अर्घ्य दे और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को आदर पूर्वक भोजन कराए या फिर उन्हें कच्चा राशन और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दान में दे। उसके बाद ही भगवान का चरणामृत लेकर और सात्विक भोजन ग्रहण करके अपने इस महान व्रत को खोले। व्रत और कथा के साथ साथ अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले कई अत्यंत अचूक, दुर्लभ और महाचमत्कारी उपायों का वर्णन हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत विस्तार से किया गया है। आज हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे उपाय लेकर आए हैं जो आपकी हर समस्या का अचूक समाधान कर देंगे। धन व कर्जे से मुक्ति के लिए यदि आपके घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, आमदनी से कई गुना ज्यादा खर्चे हैं या आप पर भारी कर्ज चढ़ गया है जिसे चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो इस एकादशी की शाम को गोधली बेला में जब सूरज ढल रहा हो एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करें। एक साफ लाल या पीले रंग के रेशमी कपड़े में 5 पीली कोड़ियां, 7 गोमती चक्कर, 11 कमल गट्टे के बीज और एक चांदी का सिक्का रखें। इस पूरी सामग्री को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। वहीं बैठकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी के बीच मंत्र श्री हरि श्री कमले कमलाए प्रसिद्ध श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। अगले दिन उस लाल कपड़े की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी, गल्ले जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहां सुरक्षित रख दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके घर में धन चुंबक की तरह चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा और आपका सारा कर्ज देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा। नौकरी वह व्यापार में सफलता के लिए यदि आपको बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, कार्यस्थल पर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है या आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया है, तो सुबह नहा धोकर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें थोड़ी सी पीसी हुई पीली हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और 11 चने की दाल के दाने डाल दें। इस विशेष जल को किसी पुराने और पूजनीय पीपल के पेड़ की जड़ में धीरे धीरे एक दार में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का निरंतर जाप करते रहे और जल चढ़ाने के बाद उस पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा अवश्य करें। पीपल में संभव भगवान विष्णु का वास माना गया है और यह उपाय आपकी बंद किस्मत के सारे दरवाजे तुरंत खोल देगा। विवाह व दाम्पत्य जीवन की बाधा दूर करने के लिए जिन लड़के लड़कियों के विवाह में लगातार कोई ना कोई बाधा आ रही हो, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बन पाती या फिर दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह और अनबन का माहौल रहता है, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा केसर मिला हुआ कच्चा दूध भरकर अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही घर के आसपास केले के पेड़ की विधि विधान से पूजा करके वहां चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना चाहिए। भगवान के शुभ रूप का ध्यान करके किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन में अवैधुत आकर्षण, शांति और अपार प्रेम भर देता है।
शत्रु बाधा व अड़चनों से मुक्ति के लिए यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं या हर काम में अड़चन आ रही है तो अपने एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को पीले रंग की मिठाई और पीले फलों का दान करें। इस उपाय को करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और छुपे हुए शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। पितृ दोष निवारण व घर की बीमारियों से मुक्ति के लिए यदि आप पितृ दोष से परेशान हैं, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो एकादशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए वह जल धरती पर प्रवाहित करें। अपरा एकादशी का व्रत तो वैसे भी प्रेत जोनी और पितृ दोष से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यह तिल वाला उपाय आपके पितरों को तुरंत तृप्त कर देगा और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति लौट आएगी। नकारात्मक ऊर्जा व नजर दोष से बचाव के लिए घर से हर प्रकार की भयंकर नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को जड़ से खत्म करने के लिए एकादशी की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुद्ध देसी घी के दीपक जलाएं और उन दीपकों में 2-2 साबुत लौंग डाल दें। यह बहुत ही गुप्त और अचूक उपाय है जो आपके घर को हर प्रकार की बुरी और नकारात्मक शक्ति से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता है। गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए यदि परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से किसी गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित है और महंगी से महंगी दवाइयां भी असर नहीं कर रही, तो अपरा एकादशी के पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध पीले चंदन का लेप लगाएं। भगवान के समक्ष कुशा के आसन पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम नाम का संपूर्ण पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को अर्पित किया हुआ थोड़ा सा चरणामृत उस बीमार व्यक्ति को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करा दें। भगवान धन्वंतरी और श्री हरि की असीम कृपा से आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ही तेजी से और चमत्कारी रूप से सुधार होने लगेगा। दुर्भाग्य से सौभाग्य के लिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए एकादशी के दिन गौ माता को अपने हाथों से हल्दी लगी हुई आटे की लोई या पीले फल जैसे केले अवश्य खिलाएं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और एकादशी के दिन गौ सेवा करने से जीवन के सारे कष्ट सबत्या ही दूर हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा व लक्ष्मी आकर्षण के लिए शाम के समय अपने घर के मंदिर में बैठकर दक्षिणावर्ती शंख की ध्वनि अवश्य करें। शंख की वह मंगल ध्वनि घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है और माता लक्ष्मी उस घर की ओर सबत्या ही आकर्षित हो जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी की रात को भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर कमल गट्टे की माला से नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करने से इंसान के जीवन की ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रह जाए। आपकी हर पुकार सुनी जाएगी और हर घर में चमत्कारी रूप से सुख समृद्धि आने लगेगी। एकादशी के इस महापावन दिन पर अपने मन को एकदम निर्मल रखे, छल कपट से दूर रहे और अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु के भजनों और उनके नाम स्मरण में व्यतीत करे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।